मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे शेष भाग संस्कृत व्याकरण का। कहाँ तक आपने पढ़ लिया था उपपद विभक्ति में? कुछ मालूम है? बोलिए। अंबुज, कहाँ तक हो गया था उपपद विभक्ति में? कौन सी विभक्ति तक? संप्रदान कारक। चतुर्थी तक। संप्रदान कारक तक तो हो गया था। चलिए आज हम पंचमी के बारे में जो है बात करेंगे। पंचमी विभक्ति आपादान कारक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भय और रक्ष, भय और रक्ष यानी रक्षा करना। सर किस पेज नंबर पे है? पेज नंबर पर ये नहीं है, ये एक बेसिक जो है व्याकरण है जिसको आपको बता रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर पर जो भी होगा वो बहुत ही शॉर्ट में है, मतलब बहुत ही कम करके दिया गया है। थोड़ा सा और जो है गहरी जो है जानकारी हम लोग ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसीलिए ये पेज पर नहीं है आपके। यस सर। सर लेकिन आप पंचमी विभक्ति तो पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके हैं। अंबुज, पंचमी विभक्ति हो चुकी है। यस सर, आप षष्ठी तक पढ़ा चुके हैं, संबंध कारक। संबंध भी हो गया है, सभी कंप्लीट है। अब संबंध कारक तक। यस सर, संबंध भी पढ़ा चुके हैं। यस सर, सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने कुछ बाकी नहीं है ना? नो चलिए। सर, कुछ बाकी नहीं है। ठीक ठीक, तो उसके बाद मैं पढ़ाता हूं आपको प्रत्यय, है ना। आप जो नया जो है यह टॉपिक है जिसका नाम है प्रत्यय, है ना। प्रत्यय को हम सफिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। सफिक्स, ठीक है। यानी प्रत्यय का मतलब होता है कि जब किसी शब्द के पीछे जो है कोई शब्द लगाकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर दिया जाए तो वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। और जब किसी शब्द के आगे कोई शब्द लगा करके, अव्यय लगा करके जब हम उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रेफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सफिक्स की जो है बात करेंगे, यानी कि प्रत्यय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे प्रत्यय की हम बात करते हैं तो एक होता है कत्वा प्रत्यय, ठीक है। सर कौन सा लेसन है? कत्वा प्रत्यय। सर आप सप्तमी और संबोधनम नहीं पढ़ाएंगे? अभी तो तुम लोगों ने कहा कि कंप्लीट है। नो सर, वो कंप्लीट नहीं है। सर मैंने कहा षष्ठी तक कंप्लीट है। कब, कहाँ तक कंप्लीट है? दोनों तो बचा है। कहाँ तक कंप्लीट है? सर अष्टमी तक षष्ठी कंप्लीट विभक्ति है। तक। सर षष्ठी तक। षष्ठी षष्ठी यानी सिक्स, पढ़ाना है। 6 तक यस कंप्लीट। सर, 6 सर तक। षष्ठी तक। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब सप्तमी यस सर, 6 अधिकरण जो है तक। पढ़ाने हैं, यही ना? यस सर। अधिकरण। यस चलिए यस सर। ठीक है, उसी को पहले कंप्लीट कर लिया जाए। सप्तमी विभक्ति। ये कौन सा लेसन है? फिर रिलेशन की बात पूछने लगा। हमने कहा कि लेसन ये नहीं है, ये सर बेसिक चीजें 6 हैं है। जो आपको बताए जा रहे हैं, ये ग्रामर, ठीक है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। जिसके चिन्ह होते हैं में,
पर, ठीक है। इसका चिन्ह होता है में और पर, ठीक है। अब हम चलते हैं कि दूर और नजदीक के लिए, ठीक है ना। दूर और समीप के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं सप्तमी विभक्ति का। पहला इसका नियम है दूर और समीप के लिए सप्तमी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर हम बातें करें कि दूर और समीप के लिए, तो दूर और समीप में अगर हम कहते हैं कहीं पर कि दूर या समीप, तो ये ये षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है। हम जो पढ़ रहे थे सप्तमी विभक्ति, यस। ठीक है। सप्तमी विभक्ति में मुख्य रूप से जब निर्धारण करना होता है, किसी भी चीज का निर्धारण करना हो कि वह उसकी अपेक्षाकृत बहुत ही अच्छा है, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें, ऐसे ही लिख सकते हैं निर्धारण के योग में, षष्ठी का भी प्रयोग होता है कहीं कहीं पर, और सप्तमी का तो होता ही है, ठीक है। सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ठीक है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। कवियों में यानी कवि नाम या कविसु का हम प्रयोग करेंगे। हम कवि नाम भी लिख सकते हैं या कविसु। सर वहाँ पे कवि नाम का यूज क्यों किया है या कवि का? हम सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करेंगे ना, ये सप्तमी विभक्ति का ही तो है। अगर लिखा है कवियों में, तो कवि का रूप जो है सप्तमी विभक्ति में होना चाहिए। तो सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, कवि नाम या कविसु होता है, ठीक है। इसलिए हम सप्तमी विभक्ति का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद कालिदास का कालिदास ही लिखेंगे। तो इसमें द्विवचन या बहुवचन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं? हाँ जी, श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है। यस सर। अब बताइए, कोई संदेह है इसमें नो किसी सर। प्रकार का? नो सर। ठीक है। नो सर। कवि नाम या कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। जब कभी भी किसी से तुलना हम जब करते हैं, तो वहां पर केवल जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जो होगा। दूसरा, अगर हम इसी तरह की बात करें कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ठीक है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ, गंगा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, ठीक है। अगर हम इस तरह की बात करते हैं कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो नदी का रूप जो है नदी नाम या नदीसु, नदीसु, नदी नाम, नदीसु, नदीसु, नदी नाम ठीक है। या नदी नाम नदीसु। या नदीसु। उसके बाद गंगा का गंगा ही होगा, गंगा
श्रेष्ठ गंगा श्रेष्ठ अस्ति। अस्ति। ठीक है, तो श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा। सबसे अच्छे से मतलब है बहुत ही महान, अच्छा, माने अच्छे से भी किसी अच्छा। भी काम में बहुत अच्छा अपना हाँ प्रदर्शन देते हैं। हाँ जी, श्रेष्ठ का मतलब जो निकृष्ट, अच्छा मतलब बहुत ही विशुद्ध प्रकार का हो, उसे हम जो है क्या कहेंगे, श्रेष्ठ, यानी महान, बड़ा। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि साधु या असाधु, है ना, कुशल, निपुण, पंडित के शब्दों में भी प्रयोग होता है कि सप्तमी विभक्ति का। किस किस चीजों का? तो साधु, असाधु, श्रेष्ठ हो। हाँ जी, श्रेष्ठ। ठीक है। उसके बाद कुशल, निपुण, कुशल, निपुण, पंडित इत्यादि के प्रयोग में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम राम कहें कि राम माता के लिए अच्छा है। ठीक है, राम माता के लिए अच्छा है। साधु का मतलब अच्छा होता है, असाधु मने बुरा होता है। ठीक है ना, साधु का मतलब अच्छा और असाधु का मतलब जो है बुरा होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि राम माता के लिए अच्छा है ना, राम माता के लिए अच्छा है। अच्छा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रामा, यानी राम किसके लिए? राम मातरी, मातृ रामा मातृ मातरी साधु अस्ति। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि रामा मातरी साधु अस्ति, यानी राम माता के लिए अच्छा है। ठीक है, अब उसी तरह से हम जो है कहें कि मोहन दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है ना, मोहन दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर ये बात हम करते हैं कि मोहन जो है दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो यहां पर जो है हम प्रयोग करेंगे कि मोहन दुष्टे, है ना, दुष्ट मोहन दुष्टे क्या? असाधु। साधु ठीक, क्लियर है? असाधु कहने यस से सर मतलब क्या है कि अच्छा नहीं है। तो मोहना साधु दुष्टे, यानी यहाँ के लिए का प्रयोग जरूर आया है, लेकिन इस के लिए का प्रयोग हम चतुर्थी में नहीं करेंगे। आप जानते भी होंगे कि के लिए का प्रयोग जो है किसमें होता है? चतुर्थी में होता है। ठीक है, हाँ, चतुर्थी में सर के लिए के लिए हम प्रयोग लेकिन करते हैं, लेकिन ये के लिए का प्रयोग जो है चतुर्थी में जरूर उसका चिन्ह है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति में नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लिखा है कि साधु, असाधु, कुशल, निपुण, पंडित के योग में हमेशा जो है किसका प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ठीक है, विभूति का तो इसलिए यहाँ जब साधु आ गया कि अच्छा नहीं है या अच्छा है, तो इसमें भले ही के आए, के लिए आए, से आए या काके की आए, लेकिन उसका प्रयोग केवल हम सप्तमी विभक्ति में ही जो है करते हैं। ठीक है, तो मोहन दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो मोहना दुष्टे, यानी कि यहाँ सप्तमी, दुष्ट में सप्तमी विभक्ति हो गया। अगर ये नियम नहीं होता साधु, असाधु, कुशल, निपुण का, तो दुष्ट में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते। क्यों? क्योंकि
चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है को, के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस नियम के तहत जो है अगर देखें तो यहाँ पर हम जो है सप्तमी का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ दुष्टे हो गया है ना। सप्तमी जो है क्या है, कौन सा चिन्ह रूप है, दुष्ट का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, इसीलिए दुष्टे हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा अगर हम बात करें कि राम कार्य में कुशल है ना, राम कार्य में कुशल है, कार्य में कुशल है, तो क्या हो जाएगा इसका भी, इसका हो जाएगा राम कार्ये कुशल अस्ति, ठीक है। राम कार्ये कुशल अस्ति यानी राम कार्य में कुशल है, ठीक है, या कार्य में निपुण है, हम निपुण भी लिख सकते हैं, पटु भी लिख सकते हैं कुशल के लिए, क्योंकि कुशल का मतलब हो गया सर दक्ष है। पट्टू क्या होता है? पटु का मतलब भी वही होता है जो कुशल, कुशलता, दक्ष, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें भी जो है हम जो प्रयोग करेंगे, ठीक जो है हम कुशल का भी प्रयोग कर सकते हैं, निपुण का भी प्रयोग कर सकते हैं और पटु का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ जो है केवल कुशल होगा या निपुण होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्नेह धातु के योग में, जिसे स्नेह दिया जाए वहां पर सप्तमी विभक्ति का जो है प्रयोग होता है। सर एक बार लिख के दिख। चलिए आगे देखते हैं स्नेह धातु के योग में, है ना। दूसरा जो हमारा नियम है स्नेह, स्नेह धातु के योग में यानी कि स्नेह का मतलब हो गया स्नेह देना, स्नेह देना, ठीक है। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे स्नेह किया जाए या कोई स्नेह जो है करता हो, प्रेम करता हो, वहां पर केवल जो है हम सप्तमी विभक्ति का ही जो है प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि बालक पिता से स्नेह करता है, तो बालक पिता से स्नेह करता है, बालक पिता से स्नेह करता है, ठीक है। बालक पिता से स्नेह करता है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, बालक पितरी स्नेहति, ठीक है। बालक पितरी स्नेहति यानी बालक पिता से स्नेह करता है, ठीक है। स्नेह करने के योग में जब भी हम कहीं भी स्नेह के योग में जब आता है तो वहां केवल सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर आप बात करें विश्वस के योग में, तीसरा इसका नियम है विश्वस के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि
पिता पुत्र पर विश्वास करता है। पिता पुत्र पर विश्वास करता है। ठीक है, पिता पुत्र पर विश्वास करता है, यानी क्या हो जाएगा? पिता पुत्रे, और विश्वास करने का विश्वस है, विश्वस के युग में, तो इसलिए हो जाएगा क्या? विश्वसिति। विश्वसिति, ठीक है, यानी विश्वास करता है। विश्वसति, विश्वसता, विश्वसंति रूप चलता है, तो विश्वास का जो है विश्वसिति जो है रूप हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा क्या? पिता पुत्र पर विश्वास करता है। अब इस तरीके से ये सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले जितने भी जो है नियम थे आपको जो है बता दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, यही जो है उपपद विभक्ति है, जो आपके जो है कोर्स में दिया गया है, मतलब कोर्स तक है, सीमित है। अब इसके बाद जाएंगे तो बहुत अधिक भी इसके नियम कानून भी मिलेंगे, लेकिन अभी 6 क्लास तक आप बस इतना ही जो है पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? सर हाँ जी। आप पुत्र का पुत्रवे कर दिए तो बालक का बाले क्यों नहीं किए? अब देखो किस बालक पर बात कर रहे हैं इस पर। यस सर। यस सर। अब देखिए बालक के आगे कोई चिन्ह है कारक विभक्ति का? नहीं है नो ना? सर। तो जब नहीं है तो फिर नो इसमें सर। कोई विभक्ति नहीं लगेगी, जिसके आगे होगा उसमें विभक्ति का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो सर पिता के आगे तो पिता में लगेगा। हाँ पिता में लगेगा, पिता के आगे है तो इसलिए यहाँ पर पितरी हो गया है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। आप देखिए बुक में पिता का रूप में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पितरी शब्द होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पितरी बना है। अब हम दूसरे बात करते हैं, यहाँ पर पिता दिया है, यहाँ पर भी पिता के आगे कोई भी जो है कारक विभक्ति का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये जो है प्रथम विभक्ति में ही होगा। अब पुत्र पर यहाँ जो है चिन्ह है, यानी पर जो है कारक विभक्ति का चिन्ह है अधिकरण का, में पर होता है, तो यहाँ पर जो है, इसलिए पुत्र पर हम क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो है यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे ही दुष्ट के लिए अगर हम बात करते हैं, मोहन दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो मोहन के आगे भी जो है किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन दुष्ट के आगे चिन्ह है के लिए। इसका मतलब दुष्ट को हमको जो है कारक विभक्ति में चेंज करना होगा, बदलना होगा, और ये सप्तमी विभक्ति में बदलने पर क्या हो जाता है? दुष्टे हो जाता है। तो जब कभी भी किसी शब्द के आगे कोई कारक विभक्ति का चिन्ह होता है तो उसी शब्द को हम जो है बदलते हैं, बाकी जो है किसी शब्द को नहीं बदलते। जैसे अगर हम कहें कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है, तो जब भी अच्छा लगने वाला जहां भी बात होती है वहां पर हमने बताया था कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बालक के आगे को शब्द है, को जो है द्वितीय में भी होता है और चतुर्थी में भी होता है, लेकिन यहाँ जो है बताया है पहले ही, जब रुच धातु हो, मतलब कि जहाँ रुचने वाली कोई चीज हो, किसी को अच्छा लगने वाली हो, तो वहां पर केवल चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगा, यानी बालक में चतुर्थी विभक्ति का बालक का होगा तो क्या हो जाएगा? बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो यहाँ बनेगा क्या उसका अनुवाद? बालकाय मोदकम, मोदकम मतलब लड्डू, और रोचते मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बालकाय मोदकम रोचते हो जाएगा। तो जब कभी भी आप देखिए, ध्यान दीजिए कि किसी भी प्रकार का अनुवाद बनाना हो संस्कृत में, तो उससे पहले सर हाँ जी, सर हम लोग बालकाय की जगह पर बालकाभ्याम भी यूज कर सकते हैं।
नहीं, जब 2 बच्चे होते हैं तब जो है हम बालकाभ्यम का प्रयोग करेंगे। बहुत बच्चे होंगे तो बालकेभ्य का प्रयोग करेंगे। बाल के ठीक भी। है, ओके सर। तो अगर एक वचन में है तो केवल एक वचन का ही प्रयोग करेंगे और वो बालकाय होगा। ठीक है, ये सब ध्यान देने योग्य सर जो है एक बातें वचन हैं। में तो बलाए दिया है। हाँ जी, क्या सर कर, एक वचन में तो बलाए दिया है। तो वो बाल का दिया है, बालक का नहीं रूप है। बाल, ओ सर। बाल माने भी बच्चा होता है, बालक होता है, लेकिन एक बालक शब्द अलग है, यानी अलग अलग ये शब्द हैं। बाल भी एक शब्द है और बालक भी एक शब्द है, दोनों का अलग अलग रूप है ना। तो बाल का रूप बाला बालो बाला बालम बालो बाला बालेन बालाभ्यम बालई बालाय बालाभ्यम बालेभ्य बालात बालाभ्यम बालेभ्य बालस्य बालयो बाला नाम बाले बालयो बालेषु। तो ये बाल का रूप है। और जब हम बालक का रूप पढ़ेंगे तो बालका बालको बालका बालका बालको बालका बालका बालकेन बालकाभ्यम बालकई बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य बालकात बालकाभ्यम बालकेभ्य बालकस्य बालकयों बालकानाम बालके बालकयों बालकेसु। हे बालक, हे बालकऊ, हे बालका। तो ये जो है बालक का रूप हुआ और वो जो है बाल का रूप हुआ। ठीक है, तो बाल से मतलब क्या है, बच्चे से मतलब है, और बालक से मतलब क्या कि बड़े से भी मतलब है, मतलब ऊपर भी सर एक कक्षाओं में लड़के पढ़ा। से ना। हाँ, लड़के से मतलब है। ठीक है, और बाल का मतलब छोटे बच्चों से मतलब है। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं और दोनों के रूप भी जो है एक ही तरह से, क्योंकि अकारांत जब हैं और अकारांत जब हैं तो अकारांत की तरह ये चलेंगे, तो इसीलिए दोनों सेम जो है चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। बालह कहने से मतलब ये हो जाएगा कि लड़की भी हो सकती है कि नहीं, जबकि अगर अच्छा। लड़की है, बड़ी है, तो उसके लिए बालिका का बच्चे प्रयोग में। करते हैं। लेकिन जब बाला शब्द का प्रयोग करेंगे, खेलने वाले छोटे छोटे बच्चों की बात करेंगे, तो उसमें जो है लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है, तो वो बाला शब्द है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब किसी प्रकार की और समस्या इसमें अभी तक बताएं जो नहीं समझ नो में। सर। ठीक है सब, चलिए यस सर। यस यस सर। चलिए, तो आगे हम चलते हैं। आपको जो है सर अधिगच्छति का मतलब क्या होता है? अधिगच्छत का मतलब भी जो है जाना ही होता है। ठीक है, उसका मतलब भी जाना होता है। अधिगच्छति, अधिश्यते, द्वितीय में हम प्रयोग करते हैं, इसका अधि का प्रयोग करते हैं, ये द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अधिश्यते यस बैठना, सर। सोना, ये सबके लिए जो है हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ द्विकर्मक जब धातु होती है तो उसमें जो है केवल जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मांगना, माना, जाना, खाना, ये जब भी इस तरह की बातें आती हैं तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं। अधिक का प्रयोग मुख्य रूप से द्वितीय विभक्ति में ही होता है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ जो है यह लेसन आपका जो है खत्म होता है। कौन सा लेसन, ये उपद विभक्ति का, यानी कि जो आप अनुवाद बनाने के जो नियम जो है आप पढ़ रहे थे इतने दिनों से। सर एक और कारक है ना, संबोधनम। हाँ जी, संबोधन कारक है, लेकिन उसका प्रयोग जो है नहीं होता है, उसका केवल संबोधन करने में ही ओके। प्रयोग होता है, इसलिए उसका कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं है। केवल हम संबोधन करते हैं कि जैसे हे शिवेश, हे शिवेशऊ, हे शिवेश, है ना। तो इस संदर्भ में जो है सर केवल बस संबोधन करना। तो बस ओके संबोधन सर। करने के लिए ही इसका हम प्रयोग करते हैं। बाकी जो है कोई इसका बहुत बड़ा नियम नहीं है कि इस तरह से जो है उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो अब चलिए हम बात जो करने वाले हैं सफिक्स की बात करने वाले हैं, और वो सफिक्स जिसका मतलब होता है कि प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय की हम चर्चा करेंगे, यानी कि सफिक्स की चर्चा करेंगे। अब
तो समय भी नहीं है ज्यादा, लेकिन चर्चा हम कर देते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं सर क्या बस है। ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, जो प्रत्यय होते हैं मुख्य रूप से प्रत्यय के 3 जो है भाग होते हैं, है ना। प्रत्यय के 3 जो है भाग होते हैं, जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़ करके और ये किसी भी शब्द के अर्थ को जो है बदल देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि खाना, और खाना का धातु रूप चलेगा क्या, खाद। खादती, खादता, खादन, खादसी, खादता, खादता, खादामी, खादाव, खादामा। ठीक है, ये आपका क्या है, धातु रूप है। लेकिन इसमें अगर हम कत्वा जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं कत्वा, तो क्या हो जाएगा, खादित्वा। खादित्वा, इसका मतलब हो जाएगा खा करके। अगर कहीं आप अनुवाद जो है बनाते हैं और उसमें लिखा रहता हो कि तुम खाना खाकर कहाँ जाओगे, या कहाँ जाते हो, हम ये कह दें खाना खाकर कहाँ जाते हो। ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो गया। तुम खाना खाकर कहाँ जाते हो। तो आप जब इस प्रत्यय को नहीं पढ़े होंगे तो आप यही सोच रहे होंगे कि खाकर का तो अर्थ आज तक बताया नहीं गया, ये खाकर क्या अर्थ क्या होगा, इसका संस्कृत क्या होगा। तो वही बताने जा रहा हूं कि खाकर का अर्थ क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हम जो जोड़ने की बात कर रहे थे वो खाद, यानी खाद जो है हमारा धातु है और कत्वा प्रत्यय है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खादित्वा हो जाता है। ठीक है, खादित हाँ जी, इसका खादित्वा। अर्थ हो गया क्या, खाकर। अब कुछ भी खाकर, पान खाकर, चाहे मसाला खाकर, चाहे जय फल खाकर, चाहे जय भोजन खाकर, जो भी मतलब खाने की बात आती है, कोई भी खाने वाली चीज हो तो उसमें हम खाकर का प्रयोग जो है करेंगे, वो खादित्वा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इस पर कि तुम खाना खाकर कहाँ जाते हो। अब ध्यान दीजिए इस पर। तुम का जानते हैं आप क्या हो जाएगा, तुम। ठीक है, तुम खाना, स्वाम, खाना का यानी कि भोजनम, भोजनम, है ना। भोजनम, हाँ जी, भोजनम, भोजनम, खादित्वा, 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 हाँ जी, खादित्वा, 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 कुत्र कुत्र गच्छति, गच्छति कुत्र कैसे, गच्छति, कुत्र गच्छति, नो नो नो, देखिए यहाँ क्या है, आपका जो है कर्ता क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी और किसमें, लट लकार में होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ लट लकार में जाते हैं शब्द है या जा रहे हैं। अगर पूछा जाता है कि लट लकार वर्तमान काल में है, तो लट लकार वर्तमान काल के मध्यम पुरुष का रूप क्या होता है, गच्छसी, गच्छता, गच्छसि, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गच्छसि, 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 गच्छस, है ना, गच्छसि, यहाँ हो जाएगा गच्छसि, गच्छसी। ठीक है, तो हो गया तुम भोजनम खादित्वा कुत्र गच्छस। तुम भोजन करके कहाँ जा रहे हो। अहम भोजनम कृत्वा विद्यालयम गमिष्यामि, या अहम भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छामि, मैं भोजन करके विद्यालय जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको जो है बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो है बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है,
तो यही जो है आपका सफिक्स है, यही प्रत्यय है। बाकी भी हम लोग जो है बाद में इसको जो है विस्तार से जो है पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसका भी प्रयोग जो है बहुत ज्यादा आता है। और केवल यही नहीं है कि कत्वा ही हम बता दिए आज, तो कत्या एक प्रत्यय है, प्रत्यय का भी 12-13 है और वो सभी अलग अलग प्रकार के हैं। हमने केवल बताया, एक का नाम बताया कृत प्रत्यय का। पहला जो है कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है और तीसरा जो होता है स्त्री प्रत्यय होता है, जिसको टाप में हम प्रयोग करते हैं, टाप प्रत्यय कहते हैं। यानी कभी भी जैसे बाल शब्द है उसमें टाप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा। यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विस्तार से इसको जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये प्रत्ययों के जो भाग हैं, तीनों भाग हैं, इसका कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जो है इनके प्रयोग किए जाते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं। ठीक है, यस सर। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम में जो है इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? यस यस Yes, sir. Thank you, sir.